सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं। सर मेरा एग्जाम सिटी नहीं आया है अभी। अगर अभी तक नहीं आया तो एक बार आप उसको दोबारा ट्राई करके देखना, ठीक है। तो प्यारे साथी, एक बार आप जितने भी भाई बहन यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आज क्लासेस नहीं होगी। ऐसा क्यों नहीं है कि क्लासेस नहीं होगी, हैं 5-7 मिनट लेट ही तो है क्लासेस, लेकिन क्लासेस तो होगी। तो आप सभी प्यारे दोस्त, सभी भाई, सभी मेरी बहनें जितने भी यहाँ पर मेरे को देख रहे हैं या मेरे को सुन पा रहे हैं, एक बार सभी अपनी क्लासेस में आ चुके हैं और इस शानदार जबरदस्त सी क्लासेस को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त तरीका से कवर करने वाले हैं और ये भरी सी महफिल में आपको हर रोज आप सभी का स्वागत होता है। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन हैं, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पर उस मैथ के उन सवालों का यहाँ पर निचोड़ कराते हैं कि जो आपको कहीं ना कहीं आगे आने वाली परीक्षाएं जो हैं, आपको जैसे रेलवे ग्रुप डी की बात करिए, जिन भी स्टूडेंटों का अभी पेपर नहीं हुआ है, उनके लिए क्लासेस मैं डेली यहाँ पर लेकर आता हूँ। अब जितने भी साथी यहाँ पर देख रहे हैं, अब शुरुआत करते हैं। राम राम भैया, राम राम सभी के लिए। अब शुरुआत हमारी जब होगी तो आप सभी प्यारे दोस्तों को पता है कि सबसे पहली शुरुआत जब होती है किसी चीज को लेकर, मां सरस्वती के चरणों में, मां सरस्वती के चरणों में आप सभी अपना शीश मस्ते करेंगे और एक बार मां सरस्वती से सभी आशीर्वाद लेंगे कि मां सरस्वती अब की बार, जो आपको पता है ज्ञान की देवी, अब की बार हमारी भी नैया को पार लगा दो। हम भी पूरी मेहनत से, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, हमारी भी इस नाव को पूरी पार लगाकर अब की बार हमको भी सिलेक्शन एक दिला दो, ठीक है। और आपको पता है कि जो विद्या की देवी हैं और ज्ञान की देवी है मां सरस्वती, और इनका आशीर्वाद आप पर बना रहे और अब की बार 2025 या 2026 में भी आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब जरूर हो, ठीक है। अब चलते हैं, जितने भी दोस्त यहां पर हैं, सभी प्यारे साथी, अगले नेक्स्ट हम जहां तक चीजों को लेकर चल रहे थे, कल एक बार बताएंगे कि सर हम कल तक कहां तक हमने चीजें कवर कर ली थी, कल हमने कहां तक चीजें कवर कर ली थी। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त, सभी भाई बहन जितने भी यहां पर मेरे को देख रहे हैं या मेरे को सुन पा रहे हैं, तो आपको पता है कि सर लास्ट जो सवाल था हमने यहां तक कवर कर लिया था। अब उससे आगे अपनी चीजों को एलसीएम एचसीएफ वाला ये भी सवाल हो गया था, और अगर बात की जाए ये क्वेश्चन भी हमने यहां तक कवर कर लिया था। तो अब हम यहां से इस सवाल को भी कवर कर चुके थे और जितने भी साथी यहां पर हैं, तो अब भैया शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर लगभग जो हमने कवर कर लिए थे वो सर कहां तक कवर कर लिए थे, जहां तक चीजें कवर हो गई थी क्वेश्चन नंबर सर यहां तक कवर हो गए थे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। लगभग हमने 42-43 क्वेश्चन तक कल कवर कर लिया था, लेकिन अब यहां से आगे चीजों को लेकर चलेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये सवाल क्या कहता है। जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, आपने इस सवाल को देखा, आप कहोगे कि भैया देखो एक बात बताओ, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि हरिओम भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगी और बटे में 1.6 हो जाएगा। यह बात क्लियर है, क्योंकि पास वाले का संबंध पास से, दूर वाले का संबंध दूर से, पड़ोसी का संबंध पड़ोसी से, दूर वाले का संबंध दूर से। तो जब आप यहां पर जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, तो आप कहोगे कि x बराबर क्या हो जाएगा, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 बटे, आपने देखा कि सर 1.6 हो गया, 1.6 हो गया। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप कहोगे कि गुरुजी इस जीरो से जीरो खत्म। ये बात यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गई, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आप कहोगे कि सर दशमलव को हटाया आपने, अब यहां पर एक जीरो बढ़ा लिया, 6 का टेबल 6 बार तो 36 बटे ये हो जाएगा 160, ठीक है, 36 बटे 160। अगर जब आपने इसको काटा 4 से कितने बार, 4 से 9 बार, 4 से कितने बार सर 40 बार, कितने बार 40 बार। अब जैसे आपने देखा कि सर इस 9 को भाग लगाते हैं कितने से, 40 से,
40 से भाग लगाते हैं 9 को, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, मतलब कितने बार 40 दूनी 80। अब कितना बचा 10 बढ़ा, फिर यहां पर आपने सर एक 0 और बढ़ा ली, ठीक है। 40 दूनी मतलब दशमलव के 22, और दशमलव के 22 सर कहां पर है, ये 225 आपका राइट आंसर बनकर आएगा। किसी को अब कोई प्रॉब्लम? एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? आप कहोगे कि नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर हैं, यहां तक चीजें बिल्कुल क्या हो रही हैं, पूरी तरीका से क्लियर हो रही हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 45 बताओ, 45वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? क्वेश्चन नंबर, सर ये सवाल कल हो गया था, आप सभी स्टूडेंट कल क्लासेस में होंगे, ये क्वेश्चन कल कवर हो गया था। तो जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, अब चलते हैं यहां से आगे, अब चलते हैं भैया यहां से आगे। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या बनेगा? 47 का आंसर क्या बनकर आएगा बताओ? 47 का आंसर क्या बनकर आएगा? बोलो बोलो। अब जैसे आपने 47 को देखा, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सर एक 200 मीटर और 300 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, समान दिशा में चल रही हैं। एक होता है कि जिस दिशा में आपने देखा कि एक ट्रेन चल रही है, उसी दिशा में दूसरी ट्रेन चल रही है। अब वो कहता है कि सर क्रम से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। अगर ट्रेन की लेंथ देखा जाए तो 200 मीटर तो ये रही और 300 मीटर ये रही। अब दोनों की लंबाई क्या हो जाएंगी? दोनों की लंबाई को सर जोड़ लेंगे। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करके जाती है, और यहां पर कह रहा है पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरीका से पार करने में लगना वाला समय, और जब समय की बात करेगा, जब समय की बात करेगा तो डिस्टेंस बटे स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 200 और 300। आप कहोगे कि भैया ये 500 हो गई, बटे स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड पता है कि आपने देखा कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 120 किलोमीटर और ये हो जाएगा 100 किलोमीटर, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर बराबर। इसको 5 बटे क्या कर देंगे सर? 18 कर देंगे। इसको क्या कर देंगे कि सर जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप कहोगे कि अंतर क्यों लिया? जब कोई भी चीज, एक वस्तु दूसरी वस्तु को पार करके जाती है और सेम डायरेक्शन की बात करेगा, तो आपको पता है कि उस कंडीशन में आपको क्या लेना होता है? आपको अंतर लेना होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा 20 गुणा 5, और ये 18 कहां गया सर? ये ऊपर चला गया। अब इसको आपने काट लिया कितने बार? 20 पंजे 100, 100 से 2 जीरो खत्म, 18 पंजे 90, 90 सेकंड। 90 सेकंड को आप क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे कि 1.5 मिनट आपका राइट आंसर हो गया। 1.5 मिनट आपका राइट आंसर हो गया। जितने भी यहां पर सी वाले बैठे हुए हैं, जितने आंसर सी दिया है उनका बिल्कुल अब ये बात क्लियर हो गई। आपको ये क्लियर हो गई कि जब सेम डायरेक्शन की बात करें, जब सेम डायरेक्शन की बात करें तो आपको दोनों की चालों का अंतर लेना, और जब आपसे अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, जब आपसे अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो आपको क्या करना है सर? S1 प्लस S2, मतलब दोनों का क्या करना? आपको योग करना है, दोनों को आपको जोड़ना है। बोलो, जब दोनों को आप क्या करेंगे? आप यहां पर दोनों को जोड़ लेंगे। अब चलते हैं यहां से आगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यह सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या बनकर आएगा? 48 का आंसर क्या बनकर आएगा? एक बार सभी दोस्त बताओ कि गुरुजी आज मुझे लगे सब छुट्टी पे हैं क्या है? एक बार सेशन को सभी लाइक कर दो, शेयर कर लो और सबको बुला लो, भैया क्लास चल रही है, स्टार्ट हो गई है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग छुट्टी पर गए हुए। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये सवाल कहता है कि सर अगर दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन, उनकी चाल 50 किलोमीटर बराबर, 50 स्पीड S1 कितनी है? 50 किलोमीटर बराबर, 50 किलोमीटर बराबर। S2 कितनी है? 58 किलोमीटर बराबर, 58 किलोमीटर बराबर। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर जब दोनों की चाल की बात कर रहा है, विपरीत डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो दोनों की चालों को हम क्या करेंगे? मतलब जोड़ लेंगे, और उनकी सापेक्ष चाल आपसे पूछ रहा है, और जब दोनों को आपने ऐड कर लिया तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर अगर मैंने इसको ऐड कर लिया 50 और वो कितना दे रखा? 58,
क्योंकि वो अपोजिट विपरीत डायरेक्शन है। तो ये हो जाएगा कितना, आप कहोगे कि सर 108 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, 5/18, 5/18 और 18 से 18 पंजे 90, 18 छिक्की 108, 6 में मल्टीप्लाई 5 की करेंगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर होगा। 30 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर होगा। यहां तक बात क्लियर है? बोलो, यहां तक बात क्लियर है नहीं है? एक बार सभी दोस्त बताओ कि यहां तक बात क्लियर है नहीं है। बी आंसर आएगा सबका। सर मैं आई एम न्यू। अच्छा जी, एक बार सभी साथी बताओ कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। बताओ 49 का आंसर क्या बनकर आएगा? 49 का आंसर क्या बनकर आएगा? एक बार सभी प्यारे साथी, सभी भाई, सभी मेरी बहनें, जितने भी यहां पर देख रहे हैं, एक बार बता दो कि गुरुजी इसका आंसर यह होगा। ओके क्लियर है भैया। 5/18 कहां से आया सर? ये 5/18 यहां से आया जब किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो आपको क्या करना होता है? 5/18 से गुणा करनी होती है। जब आप किसी चीज मीटर प्रति सेकंड को किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो आपको 18/5 से गुणा करनी होती है। तो ये दोनों बात, ये दोनों पॉइंट आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये 18/5, ये 5/18, ये 18/5, ये 5/18 एक दूसरे के अपोजिट कर लेते हैं। अब ये सवाल तो आपने पहले कर लिया। अगर गुरुजी इस सवाल की बात करी जाए तो आप कहोगे कहां सर ये क्वेश्चन मैंने कर लिया। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50वां, 50वें सवाल का आंसर क्या होगा? हाँ 36√3। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? अब देखो एक बात यहां पर याद रखना, जब कभी भी समबाहु त्रिभुज पूछे, अगर आपसे समबाहु त्रिभुज की बात करें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको कैसे निकालना होता है? √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अगर आपसे कहता है कि कोई विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा मतलब विषम हो, उसके लिए क्या करेंगे? हीरोइन फॉर्मूले का प्रयोग लगाएंगे। एस, S - के A, S - के B, S - के C। ठीक है। अगर आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये दोनों तीनों पॉइंट आपको पता होना बहुत जरूरी है, कब कहां कैसे कब जरूरत पड़ जाए। ठीक है, ये नहीं कि सर मतलब एक ही हमको फॉर्मूला याद है, हर चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब जैसे ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 50वां, 50वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 50वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा? एक बार सभी प्यारे दोस्त, सभी भाई बहन जितने भी यहां पर देख रहे हैं, बताओ 50वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 12 सेंटीमीटर आधार, आधार मतलब बेस कितना है? 12 सेंटीमीटर। फिर कहता है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। अब त्रिभुज की ऊंचाई की बात करेंगे क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? बताओ त्रिभुज की ऊंचाई क्या? 1/2 सर आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अगर देखा जाए ऊंचाई आपको निकालनी है, वो कितना है सर? 12 है। इससे तो नहीं बनेगी बात भाई। 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखो एक बात समझो, यहां पर ध्यान से गौर से सुनना। 12 सेंटीमीटर आधार वाले 1/2 गुणा 12 सेंटीमीटर क्या है सर? इसका आधार है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h। ठीक है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 144। अब इसको काटना, इसको काटो। 12 से कितने बार सर? 12 बार। ठीक है, 2 से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2
की मल्टीप्लाई 12 में तो 24 आंसर हो जाएगा। 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बात खत्म। 24 को कि उसका वर्ग करना पड़ेगा आपको। 24 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर कितना बनेगा सर? 24 यहां पर करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, उस गोले का आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास 42 मीटर है। बताओ, उस गोले का आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास 42 मीटर है। सभी पहले दोस्त बताओ, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा? एक बार सभी प्यारे दोस्त, सभी भाई, सभी मेरी बहनें बताएं कि इसका सर आंसर ये बनेगा। D4 धोखेबाज। अच्छा, सगरे धोखेबाज यहीं आ जाते हैं तुम्हारे हैं अबे। और बताओ क्या चल रहा लाइफ में? बढ़िया चल रही है पढ़ाई? अगर सर क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वो आपके लिए देगा जब ऊंचाई आपके लिए दे रहा होगा उस कंडीशन में। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, उस गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है सर? गोले का आयतन 4/3 पाई r की पावर 3। ठीक है, अब आप क्या कहोगे? ठीक है, आप क्या कहोगे कि सर गोले का आयतन ज्ञात करना है, और जब आपने देखा 4/3 गुणा पाई की मतलब 22/7 गुणा r कितना है सर? देखो व्यास है सर 42, तो ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या 42 की आधी मतलब 21 हो गई। कितना हो गई सर? 21 हो गई। और जब ये 21 हो गया भाई, 42 का आधा हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा? आधा। अब ये 21 हो गया तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी 21 गुणा अब 21। अब देखो जो चीज कट रही है उसको काट लो, जैसे 7 या 21, ये 21 कैंसिल। अब 42 का टेबल 4 बार कितना हो जाएगा? 88 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 441। अब एक बात बताओ, क्या इस सवाल में आपको यूनिट डिजिट से नहीं खेलोगे क्या आप? बताओ, क्या यूनिट डिजिट से नहीं खेलोगे आप इस सवाल में? आप कहोगे कि सर बिल्कुल खेलेंगे। और जब यूनिट डिजिट से ही खेल होना है तो आपको यह भी बात कंफर्म है कि 1 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो यहां भी 8 नहीं है, यहां 6 है, यहां 7 है, यहां सर 8 है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनेगा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भैया आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए, आपकी शादी फिक्स हुई या नहीं? बारात जाने का मन कर रहा है। वाह, बारात जाने का मन कर रहा, बारात में भेज दूं फिर तुमको? इतनी बारात चल रही है, किसी की बारात में बढ़ जाओ जाके, हैं? इतने शादी चल रही है, इतने सगाई चल रही है, कहीं किसी की में जाके ना चलो, रहने का मन कर रहा तुम्हारा। ठीक है, अरे किसी की बारात में कूद लो, तुम्हें बारात में ही तो नाचना है, बात खत्म। जय राम जी की। बताओ क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा? 52 का आंसर क्या बनेगा? बताओ 52 का आंसर क्या होगा? जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी। अब देखो ये क्या कहता है, ये सवाल क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि गुरुजी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी लें जिसमें 6760
को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहां पर? आप कहोगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10। क्या 10 से पूर्ण वर्ग बनेगी? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 6 7 6, एक और एक 2 0। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? अगर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, डबल जीरो यहां पर एक जीरो आ जाएगी। क्या ये 260 का परफेक्ट स्क्वायर है? आप कहोगे कहां सर, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए आंसर ए हो गया। इसलिए आपका ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, बताओ इस सवाल में क्या आंसर बनकर आएगा? शून्यों की संख्या। इस क्वेश्चन में बताओ शून्यों की संख्या कितनी होगी? बताओ। पारो कौन है सर? पारो है? अरे ये तो नाम ही मैंने आज नया सुना है तुम्हारे मुख से। पारो क्या कोई नाम है क्या ये? है भाई, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ, इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? देखो अब ये सवाल क्या कहता है कि सर 10 को हम लिख सकते हैं क्या? 1 गुणा 10। बिल्कुल। 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 10। और 30 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10। और इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं क्या? 100 गुणा 10। अब आपने देखा कि कुछ ये 10 है ना, ये 100 बार तक गया, ये 100 बार तक गया 10 जो है। ठीक है, कितने बार तक गया? ये 100 बार तक गया। अब जैसे आपने देखा कि सर ये 10 10 10, मतलब ये 10 जो है कितने बार? 100 बार, तो 10 की पावर 100। अब भीतर क्या? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, ये कहां तक? मतलब 100 तक। अब आपको पता है कि सर देखो ये 10 की पावर 100, इसमें कितनी नंबर्स ऑफ जीरो हो जाएंगे? 100 प्लस, अब 1 से लेकर 100 तक इसमें नंबर्स ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 24। तो आंसर कितना हो जाएगा? 124। आंसर कितना हो जाएगा? 124। 124 आपका राइट आंसर बनकर आएगा। 124 आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनेगा। 124 आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें हैं, बताओ क्वेश्चन नंबर 55। 55 का आंसर क्या बनेगा? 55 का आंसर क्या बनेगा? फिफ्टी 55 का आंसर क्या बनेगा? सर ये 24 कैसे आया? 100 कैसे आया सर? बेटा देखो ये ऐसे आया 24, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 कहां तक? 100 तक। इसमें नंबर्स ऑफ जीरो पूछे आपसे, तो आपको पता है ना कि 5 की संख्या निकाल लेंगे। अब जैसे 100 को आपने 5 से भाग लगाया कितने बार? 20 बार। फिर इस 20 को फिर 5 से भाग लगाया कितने बार? 4 बार। अब नंबर्स ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? इस सब को छोड़ देंगे, बाकी को जोड़ देंगे। 20 और 4 कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। अब वो 100 कहां से आया था? वो आपको पता था कि 10 की पावर 100 है। अब इसमें पता है कि इसमें 2 भी है और इसके अंदर 5 भी है, और आपको पता है कि 2 के और 5 से मिलाप से ही क्या होता है? एक जीरो की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब ये क्या है कि 2 की पावर 100 है और 5 की पावर 100 है, तो इसीलिए 100 जीरो आपकी ये थी, 100 जीरो आपकी ये थी भाई। 100 प्लस के 24, तो आंसर कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया 124 ऐसे निकल कर आएगा, ऐसे निकल कर आएगा। चलें अब यहां से आगे, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? हाँ सर, एग्जाम सेंटर पर पेपर सॉल्व करने के लिए पेन और आपको पेपर मिलेगा, पेपर पक्का मिलेगा भीतर जब आप एग्जाम सेंटर में होगे। सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे आपने देखा सर ये 26 है,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, गुणा सर 2 ऊपर गया 4 नीचे गया, या हम सीधा काट सकते हैं कि सर जैसे 26 है और इसको अगर चिन्ह को चेंज करा 2 ऊपर जाएगा 4 नीचे। अब इसको सर हम काट भी सकते हैं कैसे, जैसे 4 है इसको 2 गुणा 2, इस 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 13 कैंसिल, या सर मैं सीधा सीधा ये भी कर सकता हूं, जैसे 2 से कितने बार, 2 बार, अब इस 2 से ये कितने बार, 13 बार गुणा। ठीक है, अब आ जाओ इधर को। अब जैसे आप इधर को आए तो आपने क्या देखा कि सर ये बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। आपको अब कंफर्म हो गया ना कि सर ये 4/3 हो गया, कितना हो जाएगा, ये 4/3 हो गया, और 4 चौक 16/3, इसकी वैल्यू बनेगी 16/3। कितनी बनेगी, 16/3। आ जाओ अब इधर को आ जाओ, डिवाइडेड। ठीक है, अब जैसे आपने देखा सर क्या कि अगर हमने इसको देखा कि 2 से कितने बार सर, 4 बार, 2 से कितने बार, 4 बार, 12 में से अगर 2 गया तो कितना हो जाएगा, 10, 5 से काटेंगे कितने बार, 2 बार, तो 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब तुम ये निकल कर आया 13 गुणा 8, और मैंने इस चिन्ह को चेंज करा तो ये 3 ऊपर हो जाएगा, 16 नीचे हो जाएगा। अब इसको काट लो, अब इसको काटेंगे कितने बार, 8 दूनी 16, 2 बार। ठीक है, 13 × 39, 39/2, 39/2, और 19.5 आपका राइट आंसर बनेगा। 19.5 आपका राइट आंसर बनेगा। 19.5 आपका राइट आंसर बनेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अर्थमेटिक से सर कुछ 22 क्वेश्चन दे रहा। हाँ, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि देखो एडवांस के जो सवाल हैं वो 2 से 3 सवाल आएंगे, और इतना मैंने तुम्हारे लिए करा दिया है कि 2 से तुम पक्का कर लोगे। सर मुझे मैथ हार्ड लगता है, मैथ से मोहब्बत कर ली ना, भगवान कसम, मैथ सबसे आसान है। जैसे किसी से वो हो जाता ना कि एकदम सर मतलब हमको लगाव हो गया, किसी से मोहब्बत हो गई, किसी से सर एकदम अटैचमेंट हो गया कि सर हाँ, तो वो तुमको, अब तुम उससे दूर दूर भागोगे तो फिर तो तुमको वो हार्ड लगेगा ही भाई। अगर तुम उससे दूर भागोगे तो फिर तो तुमको हार्ड लगेगा ही लगेगा। नहीं, मैथ जैसा सब्जेक्ट देखा जाए, सब सब्जेक्टों को एक तरफ कर लेना और मैथ को एक तरफ कर लेना, और ये वो सब्जेक्ट है कि जो सिलेक्शन में पूरी तरीका से जान लगा देता है आपके सिलेक्शन में। जिनका मैथ अच्छा होता है, उनकी ऑटोमेटिक रीजनिंग अच्छी होती है, उनका सिलेक्शन सबसे पहले फास्ट होता है। ये बात हकीकत है। ये मैं कह सकता हूं कि रेलवे की अगर बात करी जाए, जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा है उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मोहब्बत गुरुजी रेलवे है। अब रेलवे मोहब्बत है तो मैथ तो पढ़ना पड़ेगा। बताओ सर, मैथ से मोहब्बत नहीं हो रही, कभी कोशिश करी है? कभी उसके लिए समय दिया है तुमने? नहीं दिया। सर समय हम कहीं और दे रहे हैं, हमने मैथ के लिए समय नहीं दिया। दिया है तो इतना समय दिया है कि बस जितनी जरूरत है। कभी जरूरत से ज्यादा समय दे के देखना, मोहब्बत हो या ना हो, पक्का गारंटी, विश्वास दिलाता हूं, पक्का मोहब्बत हो जाएगी। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तुम एक बार समय देके देखना मैथ के लिए। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक बार समय देके देखना, अगर ना आपको वो लगे ना कि हां सर सही में आपने जो कहा वही हुआ, बताओ क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या होगा? अब देखो ये सवाल क्या कहता है। अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी जल्दी। जैसे ये सवाल है, ये क्वेश्चन है कि सर 15, 20,
और 30 के मिनट के अंतराल पर इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा सर 60, और वो मिनट की बात है तो 60 मिनट को आप बोलेंगे 1 घंटा। 1 घंटा। अगर वो कहता है कि प्रातः 11 AM, 11 AM मतलब एक साथ बजी, तो वे एक साथ कब बजेंगे? 11 में 1 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? 12 PM का समय हो जाएगा, 12 नून। आपका यहां पर बी राइट आंसर हो गया। आपका यहां पर बी राइट आंसर होगा। इसका विस्तृत रूप लिखिए, बताओ इसका मतलब विस्तृत रूप बताओ, इसका विस्तृत रूप क्या होगा? बताओ। जैसे कहते हैं ना कि कोई हीरा भी दे, कोई हीरा भी दे तो मैं तब भी सौदा नहीं करूं, कोई हीरा भी दे मैं मैथ का तब भी सौदा नहीं करूं, क्योंकि उसके इक्स से भरी हुई है मेरे दिल की तिजोरी। तो इसलिए कह रहा हूं कि मैथ को ना एक बार लगाओ, तुम समय देने की कोशिश करो बस इसके लिए। फिर देखो तुम सारे सब्जेक्टों को ना कहो ना कि सर इसी ने बेड़ा पार कर देता, पूरे से पूरे नंबर दिला देता है। एक ऐसा सब्जेक्ट है ये खिलौता। देखो अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? आओ जल्दी जल्दी इधर को आओ, जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं। अब ये सवाल क्या कहता है? सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी सी प्लस के ए सी। अब ये देख लो भैया कौन सा बनना है बात, बताओ अब देख लो यहां पर कौन सा बनना है। अब देखो एक बात सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, क्या सेव 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर आप कहोगे कि गुरुजी 49 तो सम में है, 6 का स्क्वायर 36 सम में है, गुरुजी 4 का स्क्वायर 16 सम में है। यहां तक बात बराबर बैठ रही है। फिर ए और बी 7 छिंग 42, आप कहोगे कि सर देखो अगर ए और बी की बात करी जाए, ये कहता है 2ab 42 दूनी 84, ठीक है सर, वो भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है सम में, क्योंकि ये हो जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2bc 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, ये यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आप कहोगे कहां सर, जब ये बात बिल्कुल क्लियर है तो आपने देखा 7 का टेबल 6 बार 42 का 2 गुना 84। अब आप कहोगे कि गुरुजी 84 तो सम में है, लेकिन 84 सम में नहीं है ना, तो इसमें है, ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता सी। अब ये कहता है 6 का टेबल 4 बार 6 4 24 का 2 गुना 48, आगे आ जाओ 48। गुरुजी देखो यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये डी भी आंसर नहीं हो सकता, ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकते। अब आ जाओ यहां पर 7 चौक 28 का 2 गुना 56। अब ये दो ऑप्शन बचे, दो में 56 का आंसर ये रहा 56, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, मतलब अब बी भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर ए आपका राइट आंसर बनेगा, ए आपका राइट आंसर बनेगा, ए आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर ए बनकर आएगा। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 60 में सवाल का आंसर क्या बनेगा? एक बार सभी मिलकर क्लासेस को लाइक जरूर कर देना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो भी कर लेना। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? अब देखो एक बात ध्यान से गौर से सुनना, एक बात ध्यान से गौर से सुनना कि अगर इस सवाल को आपने देखा, इस क्वेश्चन को आपने देखा, रूट कितना 5। अब ये कहता है सर दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, सर जब हमने स्क्वायर करा तो स्क्वायर से खत्म, बिल्कुल, तो यहां से 5 में से अब 2 घट जाएगा,
तो ये सर 3 हो जाएगा। अब फिर एक बार और स्क्वायर करते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 2। तो आप कहोगे कि भैया 7 इसका राइट आंसर बनेगा। कितना? 7 आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 7 इसका राइट आंसर बनेगा। कितना? 7 इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट बताओ कि हां गुरुजी यहां तक बात क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, मतलब क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा बताओ। बताओ इस सवाल का। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 52,000 मतों से अंतर से हार गया। अब जैसे आपने देखा टोटल वोट कितने सर? 100। अब 100 में एक कहता है कि 37% वोट मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? आप कहोगे कि 63%। अब हार जीत कितने के बीच में हो गई सर? 7 में से 3 गया भाई, 63 37 और 3। आप कहोगे कि सर देखो 37 से आगे को गए मैं 3, 40 और 23 मतलब 26 के बीच में हो गई। अब 26 नहीं, 26 रेशो की वैल्यू किसके बराबर है सर? 52,000 के बराबर। किसके बराबर? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप क्या कहोगे कि सर 26 से काटेंगे कितने बार? 26 दूनी 52, तो 1 2 3 4 20,000 के। तो मल्टीप्लाई जब आप यहां पर क्या करोगे? आप करोगे यहां पर 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा सर? आपने देखा कि आपका राइट आंसर जो बनेगा वो बी आंसर बनेगा। 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख आंसर हो गया। कुल संख्या कितनी थी? 20 लाख। बोलो बात क्लियर? कुल संख्या कितनी थी? आप कहोगे कि हरिओम भैया 20 लाख थी। कितनी थी? 20 लाख थी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यहां तक बात बताओ, यहां तक बात क्लियर? बताओ क्वेश्चन नंबर 62, 61 62 बताओ। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बेटा किसी को भेजा नहीं जाता, ठीक है? अड्डा का एक कल्चर है कि किसी को भेजा नहीं जाता है, जो जाता है वो खुद ही जाता है। ठीक है, तो किसी को ऐसा नहीं है कि भेजा गया है। जो गया है अपनी मर्जी से इंसान जाता है, अपनी मर्जी से इंसान आता है। और कुछ चीजें होती हैं ऐसी जो समय के अनुसार बदलती हैं, परिवर्तन होता है। प्रकृति का नियम है परिवर्तित चीजें होनी। तो ऐसा नहीं होता कि किसी को भेजा जाता है। ठीक है, चलो अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी जल्दी, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? जब किसी पेड़ से अगर कोई पत्ता टूटता है तो अगर बात करी जाए तो इतना दुख पत्ते को होता है, तो उससे कई गुना ज्यादा दुख पेड़ को भी होता है। जब किसी पेड़ से अगर कोई पत्ता टूटता है तो ऐसा नहीं है कि उस पत्ते को ही दुख होता है, उससे कई गुना ज्यादा दुख जो होता है उस पेड़ को होता है। लेकिन फिर भी पेड़ पूरी मेहनत करता है और फिर ऐसे नए पत्ते हर बार फिर उगाता है। ठीक है, अब देखो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? सर एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य। ठीक है, अब जैसे इसने कहा सर क्या, ध्यान से गौर से सुनना। एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20%
अधिक मूल्य अंकित करता है। अब जैसे आपने देखा कॉस्ट प्राइस 100 है, उसने अगर ये एसपी है ये एमपी है, 20% अधिक मूल्य अंकित करा 120 और उस पर 25% का डिस्काउंट प्राप्त करता है। अगर 120 पर 25% का डिस्काउंट 25/100, 25 से कितने बार, 4 बार, 4 से काटेंगे कितने बार, आप कहोगे कि सर 4 से काटेंगे 4 3 12 है, तो यहां पर 30 का डिस्काउंट हो गया और जब इस पर से 30 घटा देंगे तो यहां हो जाएगा 90। तो बताओ कि लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब लाभ या वो हानि का प्रतिशत की बात करी जाए, कॉस्ट प्राइस 100 और अब विक्रय मूल्य 90, तो ये कितना हो जाएगा सर, 10 एक्स्ट्रा हो गया। कहां से, 10% का प्रॉफिट हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया। किसी को अब कोई दिक्कत बोलो। बोलो, यहां तक किसी को अब कोई प्रॉब्लम? एक बार सभी मिलकर लाइक कर दीजिए। एक भाई कह रहा है कि भैया हम लोग लाइक करवा देते हैं, तो यहां पर तो प्रॉफिट होना चाहिए था, है भाई, सीधी सीधी बात है। नहीं नहीं सर, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा, लॉस ही होगा, क्योंकि 90 हो रहा है ना, 100 से लॉस होगा, 10% की हानि होगी सर। बी आंसर होगा, बी आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनेगा। किसी को अब कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यहां तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 63, 63 बताओ 63 का आंसर क्या बनेगा। हाँ बेटा, ये क्लास रोज डेली लगती है और जो डेली आपको ये 1 बजे चलती है, और ये अब से नहीं, इसको काफी लंबा समय, और ये क्लास आपको डेली 1 बजे चलती रहेगी, क्योंकि इस क्लासेस का, ये मेरी 2 क्लासेस एक ऐसी हैं, एक शाम को 8 बजे होती है एसएससी अड्डा पर, जो टॉपिक वाइज चलती है, जो टॉपिक वाइज चलती है। जो स्टूडेंट चाहता है कि हरिओम भैया हमको पूरा मैथ पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना, बिल्कुल फ्री बैच आपका कोई पढ़ना है, ठीक है, तो वो मेरे को शाम को 8 बजे एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर मेरे को मिले। और जो यहां पर आपको डेली ये क्लासेस होती है यहां पर। सर कभी हमारे यहां भी आना, बिल्कुल पक्का आएंगे। 90 ये कहां से आया सर? ये 90 यहां से आया कि जब ये आपको पता है कि अंकित मूल्य जब 120 हो गया था, तो डिस्काउंट किस पर मिलता है? डिस्काउंट सर अंकित मूल्य पर मिलता है, 25% का डिस्काउंट था। अब मैंने तुमसे कहा कि इस फोन की कीमत 120 रुपए है, इस फोन की कीमत 120 रुपए है, लेकिन मैं तुमसे एक बात और कह रहा हूं कि तुमको मैं इस पर 25% का डिस्काउंट भी दूंगा। मैं तुमको इसकी एमआरपी मार्केट प्राइस 120 रुपए है और मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं इस पर आपको 25% का डिस्काउंट भी दूंगा। तो इसका मतलब इस फोन को मैं आपको कितने में दूंगा? मात्र 90 रुपए में, मात्र 90 रुपए में इस फोन को आपको पकड़ा दूंगा। चलना यहां से। चलो इस सवाल का आंसर क्या बने बताओ। किसी को अब यहां तक कोई दिक्कत? सर लाओ 120 रुपए में फोन, तुम सिलेक्शन लेकर आओ, 120 रुपए में नहीं, तुमको बिल्कुल फ्री में फोन दूंगा, जाओ, प्रॉमिस, ठीक है? तुमसे 120 रुपए भी नहीं लिए जाएंगे। अब देखो ये सवाल का आंसर क्या बनेगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 52% अधिक तय करता है। अंकित मूल्य किससे? उसके क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना? 100, अंकित मूल्य कितना हो गया? 152। 152 14% का लाभ अर्जित करने के लिए। कितना सर? 14% का लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की डिस्काउंट? ये हो जाएगा 114। अब ये देखो कि 152 से
अब 114 हो गया, ये कितने का डिस्काउंट हुआ है? अगर आपने देखा कि सर 152 में से 114 को घटाए तो 12 में से 4 गए तो 8, अब यहां पर कितना बचा? 14 14 सर 38, 38 का डिस्काउंट कहां से? सर 114 से। ठीक है, 8 तिया 24, 3 तिया 90, ये हो जाएगा 1/3, 1/3, और 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? ये तो 33 सही 1/3% होना चाहिए है भाई। है भाई, एक बार दोबारा चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दोबारा चेक कर लो। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 52% अधिक तय करता है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 152 हो गया, 152 हो गया। ठीक है, अब वो कहता है कि 14% का लाभ अर्जित करने के लिए एसपी कितना? 14% का लाभ, 114। अब 152 से 114 के बीच का डिफरेंस देखा ना, तो ये कितना हो जाएगा? आपने देखा सर 12 में से 4 गया तो ये 8 हो जाएगा। 12 में से अगर यहां पर हमने कितना देखा, 12 में से 4 गया 8 हो गया। यहां पर सर अगर 14 में से 11 गया 38 हो गया। 38 कहां से? सर 152 से, 152 से, क्योंकि अंकित मूल्य से लिया जाएगा। 38 से 1, ये कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4 का मतलब 25%। बिल्कुल बात क्लियर है भैया, 25% आपका राइट आंसर हो गया, 25% आपका राइट आंसर हो गया। किसी को अब कोई दिक्कत? किसी को अब कोई प्रॉब्लम? तो आप कहोगे कि नहीं सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, आपको पता होगा कि प्यारे साथी, जितने भी भाई दोस्त जितने भी यहां पर हैं, कि शाम को सुबह को 7 बजे, सुबह को 7 बजे 7 AM पर आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती है। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कहां मिलेगी, डेली, क्योंकि आपको पता है कि 20 नंबर आपके कहां आ रहे हैं? करंट अफेयर्स के, पूरे 20 में से 20। तो ये जो कल मैराथन है आपके लिए, एक बार मैं दिखाना चाहता हूं। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, जैसे आपने रेलवे अड्डा पर गए, रेलवे अड्डा की अगर बात करेंगे तो लाइव सेशन में जाओगे, आप कहोगे कि हाँ गुरुजी गए। जब लाइव सेशन में जाओगे तो कल पिछले 12 महीने का, पिछले 12 महीने का पूरा आप देख रहे होगे यहां पर, ये रहा। ठीक है, पिछले 12 महीने का, जैसे आप इस क्लासेस पर चल रही है, ये आपको नहीं देख रहे होगे, नेक्स्ट लग रहा होगा। ठीक है, कहां गए बाबू नेक्स्ट? तो लाइव सेशन में जाओगे, अरे रुको, नेक्स्ट खत्म हो गया है क्या? देखो ये रहा, कल यही है ना 12 जो क्लासेस है पूरी। निचोड़ कहां चल रहा है? ये रहा निचोड़, ये दो निचोड़ दिया पूरा यहां पर, और ये है भैया 12 महीने का पूरा करंट अफेयर्स। कल देख रहे हो, ये पूरा करंट अफेयर्स। अगर जिनका पेपर अब है, जिनका पेपर अब है कि हाँ सर मेरा पेपर अभी बच रहा है, तो ये कल आपको पूरी सुबह 7 बजे, कितने बजे? सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे 7 AM पर पूरा करंट अफेयर्स आपको 12 महीने का एक साथ मिलने जा रहा है। 12 महीने का पूरा करंट अफेयर्स, पूरा करंट अफेयर्स आपको एक साथ मिलने जा रहा है। आप जाएं, सभी इस सेशन को नोटिफाई कर लें, क्योंकि सबसे पहले आपके पास इसका कमेंट पहुंच जाए। ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, और सभी प्यारे साथी इस 12, देखो गुरुजी मेरा सेकंड शिफ्ट में कल पेपर है, तो कल इस 12 महीने का जो करंट अफेयर्स है, इंडेक्स की बात करी जाए, सम्मेलन की बात करें, सीएम, गवर्नर, क्रिकेट, WPL, IPL, टी, और अगर बात स्टेटिक्स, जी के, अंतरिक्ष, वर्तमान में कौन क्या कहां कैसे कब कैसे हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, तो ये सारी जानकारी आपको कहां मिलेंगी? सुबह आपको 7 बजे करंट अफेयर्स में मिलेंगी। क्लास कैसी लगी
एक बार जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन, सर दिल्ली पुलिस के लिए आप क्लासेस नहीं ले रहे, ठीक है, क्लासेस मेरी चल रही है, दिल्ली पुलिस, जीडी, सबके लिए क्लासेस 8 बजे चलती है शाम को, ठीक है। तो प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, कल आप इंतजार करना इस क्लासेस का, और सुबह 7 बजे आपको पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स में आपको आना। नेक्स्ट करोगे आप जैसे ही अपने मोबाइल में, तुरंत इस इवेंट पर आप पहुंच जाओगे, तुरंत आप इस इवेंट पर पहुंच जाओगे। और सर मेरा 3rd शिफ्ट में कल पेपर है, तो ये आपके लिए पूरे यहीं से नंबर मिल जाएंगे, बात खत्म। अब कुछ मत करना, कल के लिए इसको देख लेना, इस क्लासेस को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। अगली नेक्स्ट क्लासेस आपको रीजनिंग की है, तो अपनी इस क्लासेस का इंतजार, अब रीजनिंग में जाएंगे, और इसका आप सुबह को आपको इस क्लासेस को करना है।